भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 23वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इन दोनों के स्वरूपों की उपलब्धि, इनका अनुभव, इनका बोध जिस कारण से होता है, जिस हेतु से होता है, उसको संयोग कहते हैं। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी आज हम उपलब्ध करते हैं, अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, जिस किसी भी वस्तु का बोध होता है, उसके पीछे आत्मा का और इस शरीर के पीछे जो संयोग है, वो संयोग कारण है। आत्मा को केवल आत्मा का बोध होता है, विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। आत्मा का यथार्थ स्वरूप आत्मा के समक्ष जब होता है, उस उपलब्धि का, उस बोध का भी कारण संयोग है। बिना संयोग के ये दोनों प्रकार के बोध नहीं हो सकते। स्वशक्ति का बोध और स्वामी शक्ति का बोध, ये दोनों संयोग के कारण से होते हैं। इसलिए महर्षि ने स्पष्ट किया है, स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। स्वरूपोपलब्धि, इन दोनों के स्वरूपों की उपलब्धि, इन दोनों का बोध संयोग के कारण से होता है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, संयोग अविद्या के कारण से है, यानी अदर्शन के कारण से है। अदर्शन के कारण से संयोग होता है और दर्शन के कारण से वियोग होता है, यानी बंधन का अभाव होता है। इन बातों को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट रूप से कथन किया है, क्योंकि ये जो अविद्या है, अदर्शन है, ये अदर्शन जब तक रहेगा तब तक ये संयोग बना रहेगा। और जैसे ही दर्शन उत्पन्न होता है तो अदर्शन हट जाता है, और अदर्शन का हटना संयोग का अभाव है। अदर्शन के हटते ही बंधन का अभाव होता है। ये जो बंधन का अभाव है, यही तो मोक्ष है, यही तो अपवर्ग है। बंधन का अभाव होना ही मोक्ष है, अपवर्ग है, जिसे मुक्ति कहते हैं। अब ये जो अदर्शन आया है, इस अदर्शन को लेकर के विभिन्न मतियां, विभिन्न प्रकार की मान्यताएं, जो अलग अलग विद्वानों ने इस अदर्शन को अपने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। ऐसा नहीं है कि वो अदर्शन को स्वीकार नहीं करते हों, लेकिन उनके अदर्शन को अभिव्यक्त करने का जो ढंग है, जो प्रक्रिया है, वो अलग अलग प्रकार का है। उनके जो प्रकार अलग अलग हैं। अदर्शनम, ये जो अदर्शन है, इस अदर्शन को अदर्शन क्यों कहते हैं? तो अलग अलग
ऋषियों के मंतव्यों को यहां पर प्रस्तुत किया है वो 8 प्रकार के मंतव्य हैं, जिनमें से हमने 6 प्रकार के मंतव्यों को जानने का प्रयास किया है। इन 6 प्रकार के मंतव्यों को एक बार आवृत्त करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला मंतव्य है जो ऋषि कहते हैं गुणों का अधिकार। गुणों का अधिकार बना रहना ही क्या आदर्शन है? क्या इसको आदर्शन कहते हैं? सत्वरज तम रूपी जो गुण हैं, तीनों प्रकार के जो तत्व है, इनमें जो अधिकार है, कार्य के रूप में प्रस्तुत होने का जो स्वभाव है, कार्य जगत के रूप में परिवर्तित होने का जो उनका शाश्वत स्वभाव है, इन गुणों के इस अधिकार को क्या आदर्शन कहते हैं? एक मंतव्य है। अथवा वो ये कहते हैं ये गुणों के अधिकार ही मानो आदर्शन है। दूसरी मान्यता, दूसरा विकल्प प्रस्तुत किया है, स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने यो दर्शन अभाव। ये जो हमारा मन है, हमारा मन भोग तो करा रहा है, भोग को उपलब्ध कराता ही रहता है। ऐसा दिन नहीं जाता है जो ये मन भोग को उपलब्ध नहीं कराता है, यानी भोग को भुगाता नहीं। पर जो दर्शन चाहिए वो दर्शन को ये मन नहीं करा पा रहा है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनका दर्शन तो करा रहा है, पर जिस दर्शन से आत्मा बंधन से छूट जाता है उस दर्शन को नहीं कराता है। तो महर्षि कहते हैं स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने, मन के उपस्थिति में, मन के रहते हुए भी यो दर्शन अभाव, जो दर्शन नहीं हो पा रहा है, क्या इसको अदर्शन कहते हैं? या दर्शन का ना होना ही अदर्शन है? ये एक विकल्प प्रस्तुत किया है। तीसरे विकल्प को रखते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया, क्या गुणों में जो अर्थवत्ता है, गुणों के अंदर जो प्रयोजन है, क्या ये गुणों का ये प्रयोजन ही आदर्शन है? अर्थात गुणों का प्रयोजन है भोग और अपवर्ग दिलाना। किम अर्थवत्ता गुणानाम, ऐसा कहा है। गुणों का जो प्रयोजन बना रहता है, क्या यही आदर्शन है? अर्थात भोग और अपवर्ग दिलाना, और भोग और अपवर्ग पूरा नहीं हो पाए हैं, यानी भोग करा करके अपवर्ग को दिलाने पर गुणों का जो प्रयोजन है वो पूर्ण नहीं होता। जब ये गुणों का प्रयोजन पूर्ण हो जाता है तो सत्व रज तम का प्रयोजन पूर्ण हो जाने कारण से वो निवृत्त हो जाते हैं, पर वो निवृत्ति नहीं है। अर्थात गुणों का प्रयोजन बना रहना, सत्वरजतम का जो प्रयोजन है, इस प्रयोजन का बना रहना ही क्या आदर्शन है? ये तीसरा विकल्प है। इन सारे विकल्पों को समझने का प्रयत्न करना है। चौथा विकल्प प्रस्तुत किया है, अविद्या अपने चित्त के साथ प्रलय काल में अपने कारण में विलीन हो जाती है, निरुद्ध हो जाती है। अथ अविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा। जब प्रलय का समय आता है, जब संसार का विनाश होता है, तब ये मन अपने कारण में विलीन होने के लिए प्रवृत्त होता है। उस स्थिति में ये जो अविद्या है मन के अंदर विद्यमान है, ये अविद्या मन के साथ साथ अपने कारण सत्व रजतम में विलीन हो जाते हैं। सत्व रजतम में ये दोनों विलीन हो जाते हैं और स्वस्य चित्तस्य
उत्पत्ति बीजम। और जब मन उत्पन्न होता है तो उस उत्पत्ति का जो बीज कारण है वो अविद्या है। मन उत्पन्न होता है अविद्या के कारण से। यदि अविद्या ना हो तो मन उत्पन्न नहीं हो सकता। अविद्या नहीं है तो आत्मा को शरीर नहीं मिल सकता, इंद्रियां नहीं मिल सकती। शरीर, इंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि कोई भी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि अविद्या ही नहीं है। पर स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम, अपने मन के उत्पत्ति का वो कारण है अविद्या। इस अविद्या को अदर्शन कहा जाता है। ये चौथी बात है, चौथा विकल्प है। पांचवें विकल्प को रखते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो कहते हैं सत्व रजतम, जिस स्थिति में विद्यमान है उस स्थिति से हट जाना और कार्य के रूप में आ जाना। इसलिए कहा स्थिति संस्कार क्षये गति संस्कार अभिव्यक्ति। स्थिति संस्कार और गति संस्कार ये दोनों अलग अलग है। स्थिति संस्कार का अभिप्राय है सत्व रज तम जिस स्थिति में है उसको उसी स्थिति में रहना, उसी स्थिति में बनाए रखने का जो संस्कार है, जो उसका स्वभाव है, वो जब हट जाता है, मूल रूप का जो स्वभाव है वो जब हट जाता है और कार्य रूप में जो स्वभाव आना है वो आ जाता है। यानी एक स्वभाव का हटना, दूसरे स्वभाव का आना। क्या यही अदर्शन है? ये पांचवा विकल्प है। महर्षि ने छठे विकल्प को रखते हुए स्पष्ट किया है, दर्शन शक्तिरेव अदर्शनम। दर्शन शक्ति को ही अदर्शन कहा जाए। क्या ऐसा है? क्यों? क्योंकि प्रकृति अपने स्वरूप को दर्शाती रहती है। प्रकृति में अपने स्वरूप को दर्शाने का सामर्थ्य विद्यमान है। इसलिए कहा प्रदानस्य आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति। प्रकृति की अपने स्वरूप को दर्शाने की एक स्थिति है। अपने स्वरूप को प्रकट करना ही क्या अदर्शन है? जब तक सत्वरस्तम अपने स्वरूप को प्रकट करता रहता है तब तक व्यक्ति को ये बोध नहीं हो पाता है। केवल उसी स्वरूप को प्रकट करना यानी भोग को ही प्रकट करना। परंतु सत्वरस्तम में दो प्रयोजन है ना, एक भोग और एक अपवर्ग। और यहां इस छठे विकल्प में केवल भोग को ही वो प्रस्तुत करता है और व्यक्ति वो दर्शन नहीं कर पाता है। तो दृष्टि दर्शन शक्ति रेव अदर्शनम, यहां भोग रूपी दर्शन शक्ति है, क्या इसी को अदर्शन कहा जाए? ये छठा विकल्प है। इन 6 विकल्पों को ध्यान से देखा जाए तो इसमें जो एक भाव है वो जो संयोग वाला भाव, इन 6 में संयोग वाला भाव बराबर बना हुआ है। अब 7वें विकल्प को महर्षि वेदव्यास प्रस्तुत करते हैं। 6 विकल्पों को हमने जाना, अब 7वें विकल्प को प्रस्तुत करते हैं अदर्शन को लेकर के। सर्वबोध्य बोध समर्थः, सर्वबोध्य बोध समर्थः प्राक् प्रवृत्तेः पुरुषो न पश्यति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं सर्वबोध्य बोध समर्थः प्राक् प्रवृत्तेः पुरुषो न पश्यति। पुरुषो न पश्यति, ये जो पुरुष आत्मा है, न पश्यति, ये देख नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता,
उपलब्धि नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं कर सकता। कब? तो कहा है प्रवृत्तेः प्राक्, प्रवृत्ति से पहले। सत्वरज तम की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से पहले पुरुष कुछ भी नहीं देख सकता, जबकि सर्वबोध्य बोध समर्थ, ये वाक्य पुरुष के विशेषण के रूप में प्रस्तुत किया है। यहां पुरुष का जो विशेषण है वो है सर्वबोध्य बोध समर्थ। ऐसा पुरुष है, ऐसा आत्मा है, समस्त सांसारिक पदार्थों को बोध्य, जानने योग्य जितने भी पदार्थ है, उन सब जानने योग्य पदार्थों को बोध समर्था, बोध करने में समर्थ है। सर्वबोध्य, बोध्य कहते हैं बोध होने योग्य, जानने योग्य समस्त पदार्थों को जानने में समर्थ है ये पुरुष। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड जो प्रकट होता है, ये आत्मा के जानने के लिए ही तो प्रकट होता है। इसलिए यहां पर बात कही जा रही है सर्वबोध्य बोध समर्थ। ऐसा पुरुष है जानने योग्य, समझने योग्य, उपलब्ध करने योग्य जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों को जानने में समर्थ ये जो पुरुष है, ये पुरुष न पश्यति, ये देख नहीं सकता, बोध नहीं कर सकता, अनुभव नहीं कर सकता। प्राक प्रवृत्ते है, प्रवृत्ति से पहले। सत्व रज तम की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के पहले ये आत्मा कुछ भी नहीं देख सकता। अर्थात सत्वरज तम जब कार्य के रूप में प्रवृत्त हो जाते हैं, सत्वरजतम जब कार्य के रूप में प्रवृत्त हो जाते हैं, तभी ये आत्मा समस्त जानने योग्य पदार्थों को जानने में समर्थ होता है। यानी सत्वरजतम कार्य अवस्था में जब नहीं आते, सत्वरजतम कार्य के रूप में जब नहीं आते, तब ये पुरुष जानने में समर्थ होता हुआ भी लेकिन जान नहीं पाता। जानने का सामर्थ्य है, बोध करने का सामर्थ्य आत्मा में है, लेकिन बोध नहीं कर सकता क्योंकि कार्य जगत ही नहीं है। ये जो स्थिति है, बोध करने में समर्थ होता हुआ भी बोध न करना, क्या ये अदर्शन है? दर्शन का ना होना यहां पर विद्यमान है। सातवें विकल्प का ये आधा भाग है। फिर कहा महर्षि वेदव्यास ने, सर्व कार्य करण समर्थम दृश्यम तदा न दृश्यते। ये अगली बात है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।